मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने इस व्याख्यान श्रृंखला में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया था। आज हम 21 नंबर के श्लोक 21 नंबर वाला जो श्लोक है, इनका अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में 5 से 6 पेज में शांकर भाष्य दिया है। हम प्रयास करेंगे एक ही व्याख्यान में यह श्लोक और शांकर भाष्य पूर्ण हो जाए। आइए हम इस व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में यह श्लोक देखा था कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो शरीर के 6 भाव विकार है, उनसे आत्मा रहित है। यह 6 भाव विकारों में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा न जायते, न तो उत्पन्न होता है, न म्रियते, न तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यही बात हम सब लोगों ने देखी थी। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का हनन हो जाने के बाद, शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनके बाद भी यह आत्मा का हनन नहीं होता। आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वही मृत्यु को, विनाश को प्राप्त होता है। यह सब बात हम लोगों ने देख ली थी। आइए इस व्याख्यान को प्रारंभ करें। अंत में यह श्लोक जब प्राप्त होता है तो पहले आद्य शंकराचार्य जी महाराज कुछ प्रस्तावना में 2-3 शब्द के वाक्य के रूप में बताते हैं। आइए देखते हैं आगे। य एनं वेत्ति हंतारम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम उपसंहरति। य एनं वेत्ति हंतारम इति अनेन मंत्रेण, इस मंत्र से, य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस मंत्र से हनन क्रियायाः, आत्मा हनन क्रिया का कर्ता कर्म च न भवति, न तो हनन क्रिया का करता है और वह नहीं कर्म है। अर्थात आत्मा किसी को मार भी नहीं सकता और आत्मा खुद मर भी नहीं सकता। इति प्रतिज्ञाय, यह प्रतिज्ञा करके, न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम उक्त्वा, न जायते म्रियते वा, जो पिछला श्लोक है, इस मंत्र से, पिछला मंत्र है, इस मंत्र से आत्मा की अविक्रियत्वे, निर्विकारता के हेतु को बताकर अब प्रतिज्ञार्थार्थम, प्रतिज्ञा पूर्वक कहे हुए अर्थ का, प्रतिज्ञाता अर्थम, प्रतिज्ञातार्थम, प्रतिज्ञा पूर्वक कहे हुए अर्थ का उपसंहरति, उपसंहार बताते हैं। आइए आगे के श्लोक में हम प्रवेश करें। पहले श्लोक का गान कर लेते हैं। ओम वेदा विनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। यह श्लोक था। आइए इस श्लोक का हम सबसे पहले पदच्छेद करते हैं। इस प्रकार यह वेद मतलब जानो, वेद अविनाशिनम, अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम
अव्ययम इतने पद है। पहला है वेद, फिर है अविनाशिनम, फिर है तीसरा नित्यम, चतुर्थ य, पांचवा है एनम, अजम और अव्ययम। फिर दूसरी पंक्ति में कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। यहाँ पर दो शब्द में संधि है, वेद और अविनाशिनम। फिर है एनम, अजम, अव्ययम। यह इतना पदच्छेद सरल है। आइए इस मंत्र का हम लोग सबसे पहले पदार्थोक्ति सामान्य अर्थ ज्ञात कर ले। पार्थ अर्थात पृथानंदन, जो पृथा के पुत्र है वह अर्जुन। हे पार्थ, यह संबोधन पद है। हे पार्थ, यह पुरुष, जो पुरुष, हे पार्थ, जो पुरुष, जो मनुष्य, जो ज्ञाता व्यक्ति, एनम, एनम अर्थात इस आत्म तत्व को, यह, हे पार्थ, यह पुरुष, एनम, हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्म तत्व को अविनाशिनम, अविनाशी जान लेता है। फिर नित्यम, नित्य भी जान लेता है। हम लोगों ने अविनाशी और नित्य शब्द क्यों आत्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है, वह बात हम लोगों ने जान ली थी। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो ज्ञाता इस आत्म तत्व को अविनाशी, नित्य, अजम अर्थात जन्म रहित, जो व्यक्ति, जिस चीज का जन्म नहीं हुआ वह आत्मा तत्व जन्म रहित है, और अव्ययम अर्थात अव्यय रहित, अव्ययम, अव्यय, वेद जानता है, वेद अर्थात जानता है। हे अर्जुन, जो पुरुष, जो ज्ञाता इस आत्म तत्व को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय रहित जानता है, वह, अर्थात यहाँ पर ऐसा नियम है, अगर पहली पंक्ति में यह शब्द दिया है तो दूसरी पंक्ति में स शब्द निश्चित रूप से दिया होगा। जैसे यथा पहली पंक्ति में दिया है तो निश्चित रूप से दूसरी पंक्ति में तथा शब्द आएगा। अगर दूसरी पंक्ति में यथा शब्द का प्रयोग किया है तो वह उपमावाचक शब्द या उपमावाचक वाक्य हो सकता है। आइए देखते हैं। सह, वह, वह कह, वह पुरुष, वह ज्ञाता, वह पुरुष, वह ज्ञाता, कथम, कैसे, कम हंति, कथम, कैसे, किसको मार सकता है। वह पुरुष, वह ज्ञाता कैसे किसको मार सकता है, और कम घातयति, कैसे किसी को मरवा सकता है। अथवा ये भी मान लीजिए कि कैसे किसी को अपने को मृत्यु रूप देख सकता है। कम घातयति, कैसे किसी को मरवा सकता है। यह सामान्य अर्थ है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यह पुरुष, जो मनुष्य, एनम, इस आत्म तत्व को, यहीं से देखते हैं, अजम अर्थात जन्म रहित, अव्ययम अव्यय रहित, अविनाशिनम अर्थात विनाश रहित, नित्यम नित्य, वेद नित्य तत्व, नित्य है, उस आत्म तत्व को जानता है। सपुरुष, वह ज्ञाता, कथम, कैसे, कम हंति, किसी को मारता है, या कम घातयति, किसी को मरवा सकता है। यह बात सामान्य है। आइए आगे हम शांकर भाष्य में प्रवेश करें। शांकर भाष्य के प्रमाण को देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ दिया है विजानाति, अर्थात जानता हुआ। फिर अविनाशिनम, अविनाशी का अर्थ हमने पहले पढ़ लिया था। फिर भी अत्यंत भाव विकार रहितम, जिसमें किसी का अंतिम भाव रूप विकार, अत्यंत अंत्य भाव विकार रहित अर्थात अंतिम भाव विकार से रहित हो, अर्थात मृत्यु से रहित हो। नित्यम अर्थात विपरिणाम रहितम, जो रोगादि जनित दुर्बलता है उनसे रहित हो। यह जो वेद इति संबंध, जो उनको जान लेता है। एनम पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम अजम, अजम अर्थात जन्म रहितम,
अव्ययम अपक्षय रहितम, जिसका क्षय नहीं होता। वही यहाँ पर पूर्व मंत्र में, गीता प्रेस में भी दिया है कि पूर्व मंत्र में कहे हुए लक्षणों से युक्त इस आत्मा को जो अविनाशी अर्थात, यहाँ पर दिया है अविनाशी अर्थात अंत्य भाव विकार रहित, अर्थात अंतिम भाव विकार रूप मरण से रहित, नित्य अर्थात विपरिणाम रहितम। हमने लोगों ने देखा था कि जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त अर्थात उनका अंतिम संस्कार हो जाता है तो भी वह व्यक्ति नष्ट हो गया हुआ हम जानते हैं। और जो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो उनको भी हम कर्म से नष्ट हुआ मानते हैं, क्योंकि वह कोई व्यावहारिक काम में वह किसी को काम नहीं आता। इसलिए रोगादि जनित से वह दुर्बल व्यक्ति नित्य है, लेकिन फिर भी वो दुर्बल है, जिनको भी हम नष्ट हुआ ही मानते हैं। यह यो वेद इति संबंध अर्थात क्षीणता आदि विकारों से रहित, अजम अर्थात जन्म रहित, अव्ययम अर्थात अपक्षय रहित, विकार से रहित, यो वेद जो जानता है, एनम पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम, यह सब लक्षण ऊपर न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस मंत्र में इस सभी पद का विस्तार से विवेचन बताया गया था। आइए हम आगे बताते हैं कि कथम अर्थात केन प्रकारेण सह विद्वान पुरुष, वह विद्वान अर्थात ज्ञाता पुरुष मनुष्य अधिकृतो हंति, अधिकृतः पुरुषः अर्थात अधिकृतः, जिसने आत्मा का ज्ञान अधिकृत कर लिया है। हंति यह एक क्रिया है, हनन क्रियाम करोति, जो मारने की क्रिया को करता है, हनन की क्रिया को करता है वह हर्ति। कथम वा घातयति हंतारम प्रयोजयति, अर्थात किसी को मरवाने के लिए, मारने के लिए या किसी को मरवाने के लिए प्रयुक्त होता है। यही बात है। वह आत्म तत्व का ज्ञाता कथम अधिकारी पुरुष, वह सह अर्थात वह विद्वान पुरुष अधिकृतः, वह आत्म तत्व का विद्वान अर्थात आत्म तत्व का ज्ञाता पुरुष मनुष्य अधिकृतो अधिकारी पुरुष हनति हनन क्रिया करोति। कथम केन प्रकारेण हंतिम अर्थात हनन क्रिया करोति, कैसे किस प्रकार से किसको मरवाता है, अर्थात वह कैसे तो हनन रूप जो क्रिया है वह कर सकता है, अर्थात अथवा वह कैसे किसी को मारने वाले को नियुक्त कर सकता है। क्योंकि आत्म तत्व को जिसने जान लिया है वह इस बात को जानता है कि आत्म तत्व न तो न जायते म्रियते वा, न तो वह जन्म से उत्पन्न हुआ है, न वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए न तो वो किसी को मारता है कि मार सकता है, न किसी को मरवा सकता है। इतनी बात यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। न कथंचित कंचित हंति, न कथंचित कंचित घातयति इति उभयत्र आक्षेप एव अर्थ प्रश्नार्थ असंभवात। अभिप्राय यह है, न कथंचित कंचित हंति, अर्थात वह न किसी को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार भी मारता है, न कथंचित कंचित घातयति इति, और न किसी को किसी प्रकार भी मरवाता है। उभयत्र इन दोनों बातों में आक्षेप एव अर्थ प्रश्नार्थ प्रश्न अर्थ असंभवात, इस बात दोनों बातों में कथम और केन शब्द जो दो शब्द यहाँ पर आए हुए, कथम और केन, कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति अंतिकम, यहाँ पर इन लोगों ने किम दिया हुआ है लेकिन कम है। कथम और कम शब्द आक्षेप के बोधक है, आक्षेप के बोधक है, क्योंकि आक्षेप एव उभयत्र कम और कथम शब्द आक्षेप एव आक्षेप किया हुआ है, आक्षेप के बोधक है। क्यों? क्योंकि प्रश्नार्थ प्रश्न के अर्थ में असंभवात, यहाँ इनका प्रयोग संभव नहीं है। कोई कम हंति और कम घातयति, कथम
अर्थात केन प्रकारेण कम हंति कम घातयति। यह हम जो प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से यह किसी को मारता है या मरवाता है, यह प्रश्नार्थ रूप नहीं है, आक्षेप का बोधक है। यह हम आक्षेप कर रहे हैं किस पर, उस मृत्यु को देने वाले व्यक्ति पर, कि वह किस प्रकार से इस आत्म तत्व को मार सकता है या मरवा सकता है। इसलिए इनका प्रयोग संभव नहीं है। यहाँ पर उन लोगों ने कुछ और बात दी है कि अर्थात आत्मा किसी को किसी प्रकार भी मारने या मारने वाला नहीं हो सकता। यह बतलाने के लिए यहाँ किम और कम और कथम शब्द है, प्रश्न के उद्देश्य से नहीं। यहाँ पर एक हम बात जान ले कि यहाँ पर इन लोगों ने किम शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में वह किम शब्द है, लेकिन किमह कह सूत्र से कम हो गया है। आइए आगे देखते हैं। हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वाद विदुषः सर्वक्रम प्रतिषेध एव प्रकरणार्थः अभिप्रेतो भगवतः। यहाँ इतना। अविक्रिय अविक्रियत्वस्य निर्विकारता रूप, जो आत्मा निर्विकारता है उसके रूप, निर्विकारता रूप हेत्वर्थस्य हेतु का तुल्यत्वा तात्पर्य सभी सर्वकर्म प्रतिषेध, सभी कर्मों का प्रतिषेध करने में समान है। प्रतिषेध एवं प्रतिषेध करने में समान है। प्रकरणार्थः अभिप्रेतो, इससे इस प्रकरण का अर्थ भगवतः अभिप्रेतः, भगवान को यही इष्ट है कि आत्मवेत्ता अथवा आत्म तत्व को, आत्मवेत्ता व्यक्ति आत्म तत्व को जानने वाला किसी भी कर्म का करने अर्थात करने वाला नहीं होता है। यह इसका वाक्य है। इसका सामान्य अर्थ है आगे हन्ते तो आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन। हनन क्रिया जो दी गई है यहाँ पर हन्ति और घातयति, जो हनन क्रिया का रूप है, हन्ते अकेली हनन क्रिया के विषय में हन्ते आक्षेपक तो आक्षेप, आक्षेप करना उदाहरणार्थत्वेन, उदाहरण के रूप में दिया है। कम हन्ति और कम घातयति, आगे हमने देखा कि यह प्रश्नार्थ वाक्य नहीं है, आक्षेप अर्थ में है, और यह आक्षेप अर्थ केवल उदाहरण के लिए प्रयुक्त हुआ है, उदाहरण के रूप में है। यहाँ पर इस निशान यहाँ पर दे है, इसलिए कुछ नीचे कहते हैं, अर्थात ज्ञानी केवल हनन क्रिया का ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं हो सकता, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति किसी को न मारता है न मरवाता है, कर्म नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार और नित्य होने के कारण वह किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। आत्मा में कोई भी प्रकार का विकार नहीं है, नित्य है, विकार नहीं है, निर्विकार है, अर्थात अविक्रिय है, अविनाशी है, और नित्य होने के कारण वह किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। यहाँ जो केवल हनन क्रिया का ही प्रतिषेध किया गया है उसे उदाहरण के रूप में जानना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो कम हन्ति कम घातयति, जो हनन क्रिया दी गई है, वह केवल उदाहरण के रूप में जाननी चाहिए, आक्षेप करने रूप में हमें जाननी चाहिए। आगे अब यहाँ पर कुछ पूर्व पक्ष और बाद में उत्तर पक्ष यानी सिद्धांत पक्ष को बताएंगे। देखते हैं। विदुषः कम कर्म असंभवे हेतु विशेषम पश्यन् कर्माणि आक्षिपति भगवान कथम स पुरुषः इति। अर्थात कर्म असंभवे, कर्म न हो सकने में, विदुषः कम हेतु विशेषम पश्यन् कर्माणि आक्षिपति, कौन से खास हेतु विशेषम, हेतु को देखकर, हेतु विशेषम पश्यन्, हेतु को देखकर, विदुषः ज्ञानी के लिए, भगवान कथम स पुरुषः, कथम स पुरुषः, यह बात दी गई है। कथम स पुरुषः
पार्थ कम घातयति हन्तिकम। कथम स पुरुषः, इस कथन से कर्माणि आक्षेपति, कर्म विषयक आक्षेप करते हैं, अर्थात कर्म न हो सकने में यह आत्म तत्व को मारने का करता है, अर्थात मरवाने का जो कर्म है वह कर्म न हो सकने में जो हेतु का जो हेतु है उन हेतु को देखकर ज्ञानी के लिए भगवान, जो ज्ञानी व्यक्ति है उनके लिए भगवान कथम स पुरुषः, इस कथन से कर्म विषयक आक्षेप करते हैं, प्रश्न नहीं करते, आक्षेप करते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वह व्यक्ति किसी को मरवा नहीं सकता। आइए, ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्म असंभव कारण विशेषः। आक्षेप करते हैं यह पूर्व पक्ष है। क्यों? क्योंकि कर्म न हो सकने में जो हेतु को देखकर ज्ञानी के लिए भगवान कथम स पुरुषः, इस कथन से कर्म विषयक जो कर्म का विषय है उनके लिए भगवान आक्षेप करते हैं। तो उत्तर पक्ष कौन से कर्म कथन से कर्म विषय विषयक आक्षेप करते हैं, उनके उत्तर पक्ष में यह बताते हैं, ननु अर्थात पहले ही, ननु ए उक्त एव, ननु एव उक्त पहले ही कहते आए हैं, पहले ही बताते आए हैं कि आत्मनः अविक्रियत्वम, आत्मा अविकार, आत्मा की निर्विकारता, आत्मा में कोई भी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकारता ही सर अर्थात ज्ञानी कर्तृक सर्वकर्म असंभव कारण विशेषः, संपूर्ण कर्मों के सर्वकर्म असंभव, असंभव होने के कारण के विशेष, कर्मों के न होने के खास हेतु है, अर्थात आत्म तत्व में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति उस आत्म तत्व को उद्देश्य मानकर उसमें की कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, कोई भी कर्ता नहीं कर सकता, ज्ञानी व्यक्ति कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, अर्थात आत्म तत्व निर्विकारी है, उसमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं है, तो ज्ञानी व्यक्ति उस क्रिया को नहीं कर सकता। इसी बात फिर से पूर्व पक्ष बताते हैं, सत्यम उक्त का है सही, न तो स कारण विशेषः, परंतु अविक्रिय आत्मा से उसको जानने वाला व्यक्ति भिन्न है। अर्थात क्या आपकी बात सही है? कहाँ है सही? आप कह रहे हैं अविक्रियत्व, कहाँ बात सही है आपकी? न तो स कारण विशेष, न तो स परंतु कारण विशेष, अविक्रिय आत्मा से उसको जानने वाला, अर्थात अविक्रिय आत्मनः विदुषः, अविक्रिय आत्मा से उसको जानने वाला, सकारण विशेष अन्यत्वात्, खास जो निश्चित कारण है वह उपयुक्त नहीं है। कहाँ है सही? जो अविक्रियत्वात् आत्मनः, जो निर्विकारी आत्म तत्व है वह विदुषः, उनको जानने वाला, अन्यत्वात् अर्थात अन्यत्वात् सकारण विशेषः, इसलिए उनके लिए कोई कारण उपयोग यथार्थ नहीं है। ऊपर जो बताया हुआ है उन्हीं का उसी बात का समर्थन करते हुए, नहीं अविक्रियम स्थाणुम विदितवतः कर्मणः कर्म न संभवति इति, नहीं क्योंकि ही अर्थात क्योंकि स्थाणुम अविक्रियम विदितवतः, अर्थात स्थाणु को अविक्रिय अर्थात विकार रहित आत्म तत्व को जानने वाले से कर्म न संभवति, कर्म नहीं होते ऐसा नहीं, न इति चेत ऐसी शंका करे तो, क्योंकि स्थाणु अर्थात आत्म तत्व को विकार रहित जानने वाले से कर्म नहीं होते, ऐसी हम आशंका कर ले, अर्थात जो मैं आत्म तत्व हूँ, मेरा यह आत्म तत्व है उनको मैं जान गया हूँ, तो मुझसे जानने वाले से कर्म नहीं होते, ऐसा नहीं है, ऐसी आशंका करे तो, क्योंकि कर्म हम नित्य करते रहते। कभी इस व्याख्यान के बाद कर्म हम क्यों, कर्म व्यक्ति नित्य करता रहता है, उनकी जब
बात आएगी तो हम विस्तार से आपको बताएंगे। आगे समाधान देते गए कि यह कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। विदुषः आत्मत्वात् न देहादि संघातस्य विद्वत्ता, क्योंकि आत्मा स्वयं ही जानने वाला है। विदुषः आत्मतत्वात्, आत्मा स्वयं ही जानने वाला है। देहादि संघातस्य विद्वत्ता, देहादि संघातस्य विद्वत्ता न, देहादि संघात में ज्ञातापन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देह जड़ प्रकृति है, आत्मा निर्विकार है, वह प्रकृति है, लेकिन यह देह जड़ प्रकृति है। जड़ होने के कारण देहादि संघात में, अतः पारिशेष्यात् असंहत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति, इसलिए अतः इसलिए पारिशेष्यात् असंहत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति, अंत में देहादि संघात से भिन्न आत्मा, असंहत आत्मा, भिन्न आत्मा ही अविक्रिय इति, अविक्रिय ठहरता है, और विद्वान वही जानने वाला है। पारिशेष्याद अर्थात भिन्न आत्मा देहादि संघात से परिशेष पारि, अतः फिर से देखिए, इसलिए असंहत आत्मा, पारिशेष्याद असंहत आत्मा, अंत में पारिशेष्य अर्थात अंत में देहादि संघात से संहत आत्मा, भिन्न आत्मा ही अविक्रिय इति ठहरता है। विद्वान, विद्वान अर्थात वही जानने वाला है। तस्य विदुषः कर्म असंभवात् आक्षेपो युक्तः कथम स पुरुषः इति, तस्य विदुषः, ऐसे उस ज्ञानी से कर्म असंभवात्, कर्म होना असंभव नहीं है, कर्म होना असंभव है, कर्म वह नहीं कर सकता। आक्षेपो युक्त कथम स पुरुष इति, कथम स पुरुष, यह आक्षेप उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आक्षेप किया गया था हनन क्रिया के बारे में, लेकिन कथम स पुरुष, वह पुरुष कैसे, यह बात है। कथम स पुरुष, यह कथम शब्द आक्षेप नहीं है। आइए देखते हैं आगे। यथा बुद्ध्याद्यारतत्य शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिवृत्य विवेक विज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्प्यते। यथा, जैसे अविक्रिय निर्विकार होने पर भी, वह निर्विकार है आत्मा, निर्विकार होने पर भी यह आत्म तत्व बुद्ध्याद्यारतत्य अर्थात बुद्धि वृत्ति और शब्दाद्यर्थस्य आत्मा का भेद ज्ञान, जिस शब्द से हमें आत्मा का भेद ज्ञान होता रहता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यह बात अलग है। यहाँ से जैसे अविक्रिय निर्विकारी होने पर भी एव सन, यह आत्म तत्व बुद्धिवृत्य अविवेक विज्ञानेन, बुद्धिवृत्ति और आत्मा का, बुद्धिवृत्ति और अविवेक विज्ञानेन, आत्म तत्व का भेद ज्ञान विज्ञान जो व्यक्ति न रहने के कारण, जो व्यक्ति नहीं जानता, क्यों नहीं जानता? अविद्या के संबंध में, जिनके अंदर अभी अविद्या है, विद्या पूर्णतः उसने आत्म तत्व को नहीं जाना, इसलिए अविद्या, अविद्या के संबंध में बुद्ध्याद्यारतत्य शब्दार्थस्य बुद्धि द्वारा, बुद्धि आदि, बुद्ध्याद्यारतत्य बुद्धि आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया, शब्दाद्यर्थस्य शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाला, उपलब्धा कल्प्यते, उपलब्धा अर्थात मान लिया जाए, मान लिया जाता है, अर्थात चाहिए बता, अगर वास्तव में यह आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई भी प्रकार की विकारता नहीं है। बुद्धि वृत्ति अर्थात अपनी बुद्धि की चेष्टा से आत्मा और आत्मा का भेद ज्ञान, आत्मा क्या है
उनका अभी तक हमने ज्ञान ही नहीं किया। भेद ज्ञान अपने अंदर न रहने के कारण अविद्या के संबंध में, क्योंकि अगर हमने आत्म तत्व का भेद नहीं जाना तो अभी हम अविद्या के मार्ग पर प्रशस्त है। ऐसे संबंध से बुद्धि आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया, अर्थात बुद्धि से कर्ण युक्त, कान से शब्द आदि विषय ग्रहण होते हैं। बुद्धि आदि द्वारा ग्रहण किया हुआ शब्दादि विषयों का ग्रहण करने वाला उस व्यक्ति को मान लिया जाता है, उस व्यक्ति पुरुष को मान लिया जाता है। अर्थात उसने बुद्धि आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाला मान लिया जाता है। अगर उसने सिर्फ आत्मज्ञान को श्रवण किया है, वह उस आत्मज्ञान को अभी तक जान नहीं पाया। आइए आगे देखते हैं। एवं एव आत्मान आत्मविवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्त्या विद्यया असत्य रूपया एव परमार्थतः अविक्रिय एव आत्मा विद्वान उच्यते। आत्मा ही विद्वान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एवं एव, ऐसे ही आत्म आत्म अनात्म विवेक ज्ञानेन, आत्म और अनात्म जो विषय ज्ञान है, आत्म और अनात्म विषयक जो ज्ञान है, वह विवेक ज्ञानेन, विवेक ज्ञान रूप से, विवेक से जो ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, विवेक युक्त ज्ञान के द्वारा आत्म और अनात्म विषयक बुद्धिवृत्तिया, बुद्धिवृत्ति है जो जानने की, आत्म तत्व और अनात्म तत्व को विवेक और ज्ञान के द्वारा जानने की जो बुद्धिवृत्ति है, विद्या, जिसे ही वह विद्या तत्व कहते हैं। आगे हमने अविद्या के बारे में देखा कि अविद्या है, अविद्या के कारण उसने आत्म तत्व के भेद को नहीं जाना। क्या है आत्म तत्व, क्या है अनात्म तत्व। अब विद्या से जो, जिसने बुद्धिवृत्ति के द्वारा विवेक ज्ञानेन, विनयता पूर्वक ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व और अनात्म तत्व को जान लिया है, असत्य रूपया एव परमार्थतः अविक्रिय, अर्थात असत्य रूपया, असत वह यद्यपि असत रूप है, असत्य रूपया एव, असत रूप है तो भी परमार्थतः अविक्रिय एव, उसके संबंध में, वास्तव में, परमार्थतः वास्तव में, उसी के संबंध में, उसी के अर्थ के लिए, उसी के विषय के लिए अविक्रिय, अविकारी है। कौन? वह जानने वाला, विद्या से युक्त, आत्म और अनात्म भेद को ज्ञान ग्रहण करने वाला, वह अविकारी है। वास्तव में जो अविकारी व्यक्ति है, आत्मा विद्वान उच्यते, ऐसे आत्मा का ही, ऐसे व्यक्ति को ही आत्मा का विद्वान कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ही आत्मा को जानने वाला बताया जाएगा। ऐसा आत्मा ही विद्वान कहा जाता है। ऐसा आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति ही विद्वान कहा जाता है। क्योंकि आगे अविद्वान की बात हुई थी, अर्थात आत्म तत्व को अविवेक विज्ञानेन, अविवेक अर्थात अविद्या से जानने में जो व्यक्ति समर्थ नहीं, उसी की बात देख लिया। विदुषः कर्म असंभाव, कर्म, यहाँ से फिर से, विदुषः कर्म असंभव वचनात् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदिशो विहितानि इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते। विदुषः अर्थात ज्ञानी के लिए, षष्ठी विभक्ति है इसलिए, ज्ञानी के लिए कर्म असंभव वचनात्, सभी कर्म असंभव बताए गए हैं। जो व्यक्ति है वह ज्ञानी है, तो वह ज्ञानी के लिए सभी कर्म असंभव बताए हैं। यानी कर्माणि शास्त्राणि विधीयन्ते, कौन से कर्म असंभव बताए हैं? तो कहते हैं यानी कर्माणि, जो कर्म शास्त्रेण विधीयन्ते, शास्त्र द्वारा जिनका कर्म, जिस कर्मों का विधान किया गया है, तानि वह सभी कर्म, अविदेशो विहितानि इति, अविदेशो, विदुषो अर्थात अविद्वान,
अज्ञानी के लिए विहित है। जो ज्ञानी के लिए सभी कर्म असंभव बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि कौन से कर्म? यानी कर्माणि शास्त्राणि विधीयन्ते। जो कर्म शास्त्र द्वारा जिन कर्मों का विधान किया गया है वह सब कर्म अविदुषो विहितानि। अविदेशो मतलब अज्ञानी के लिए विहित है, करने योग्य है। इति भगवतः निश्चयो अवगम्यते। इस कारण भगवान का यह निश्चय अवगम्यते, जानने योग्य है। वे सब अज्ञानियों के लिए विहित है। कौन से कर्म? शास्त्रेण विधीयन्ते। शास्त्र द्वारा जिन कर्मों का विधान किया गया है। फिर से इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्ष बताते हैं कि ननु विद्या अपि अविदुषः एव विधीयते। विद्या विद्या भी अविदुष अज्ञानी के लिए एव विहितः, के लिए ही विहित है। विद्या तत्व है वह अज्ञानी के लिए ही विहित है, क्योंकि ज्ञानी तत्व को विद्या पहले से ही प्राप्त है। यहाँ पर विदित विद्यस्य पिष्टपेषणवत् विद्या अविद्यानार्थक विद्या अविद्या अविद यहाँ से विद्या विधानार्थ विधानानर्थक्यात् विधान अनर्थक्यात् यहीं तक देखते हैं। क्योंकि जिसने विदित विद्यस्य, जिसने विद्या को जान लिया, विद्यस्य विदित विदित, जिसने विद्या को जान लिया, उसके लिए पिष्ट पेषणवत् पीसे हुए को पीसने की भांति, जो चीज पीस गई है उसको पीसने की भांति विद्या विधानान अनर्थक्यात्, विद्या का विधान व्यर्थ है। फिर आगे तत्र अविदुषः, अतः अज्ञानी के लिए कर्माणि विधीयन्ते, कर्म कहे गए हैं। न विदुष इति विशेषो, ज्ञानी के लिए नहीं। न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता। यह एक पूर्व पक्ष आक्षेप किया हुआ है कि विद्या भी अज्ञानी के लिए ही विहित है। अज्ञानी व्यक्ति ही विद्या तत्व को ग्रहण करने में समर्थ है, ग्रहण कर सकता है। क्योंकि विदित विद्यस्य अर्थात जिस व्यक्ति ने विद्या को जान लिया है उसके लिए पिष्टपेषणवत् पीसे को पीसने की भांति विद्या विधाना अनर्थक्यात्, विद्या का विधान करना उसके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उसने पहले से ही विद्या को जान लिया है। तत्र अविदुषः, अतः अविदुषः अज्ञानी के लिए कर्माणि विधीयन्ते, कर्म बताए गए हैं। न विदुषः ज्ञानी व्यक्तियों के लिए नहीं। इति विशेषो न उपपद्यते, इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं बनता, उचित नहीं बनता, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता, यह बताया। अब इसी बात को सिद्धांत पक्ष में बताते हैं कि न, यह कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुष्ठेयस्य भाव अभाव विशेषोपत्तेः, क्योंकि अनुष्ठेयस्य कर्तव्य के, कर्म के करने वाले व्यक्ति भाव अभाव विशेषणोपपत्तेः, भाव और अभाव से कर्तव्य के अर्थात जो करता है उनके लिए भाव और अभाव से विशेषणोपपत्ते है, भिन्नता सिद्ध होती है। क्यों भिन्नता सिद्ध होती है? आइए आगे बताते हैं। अग्निहोत्रादि विद्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम, अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनोपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेयम। बताते हैं अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि विद्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम, अग्निहोत्रादि कर्मों का, अग्निहोत्रादि विधि आदि अर्थ कर्मों का ज्ञानोत्तर कालम, जानने कर्मों को, अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान करने वाले विधि वाक्य के अर्थ को जान लेने के बाद, अनेक उत्तर कालम जान लेने के बाद अग्निहोत्रादि कर्म
अनेक साधन उपसंहार पूर्वकम, अनेक साधन उपसंहार के सहित अमुक अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करने योग्य है। यही बात है कि अगर हम अग्निहोत्रादि नित्य यज्ञ करते हैं, उसकी विधि को जान लेने के बाद भी जो यह अग्निहोत्र आदि जो नित्य यज्ञ कर्म है, वह अनेक साधन और उपसंहार के सहित, उपसंहार अर्थात अनेक साधन है। अगर साधन क्या है, साध्य क्या है? साधन यही है अग्निहोत्र जुह्यात् स्वर्ग काम। अग्निहोत्र के साधन रूप जो क्रिया है, वह क्रिया हम नित्य प्रतिदिन करते हैं तो हमें साध्य अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह जो साधन और उपसंहार क्या है? उपसंहार यही है कि हमने कर्म कर लिया तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। अनुष्ठेयम, अनुष्ठेयन अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करने के योग्य है। यह हमने बात जान ली। क्यों कर्ता अहम मम कर्तव्य, क्यों करने अनुष्ठान अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करने क्यों योग्य है? क्योंकि मैं करता हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। इति एवं प्रकार विज्ञानवतः, इस प्रकार विज्ञानवतः जानने वाले अविदुषः अज्ञानी के लिए यथा अनुष्ठेयम भवति न तो तथा, इस प्रकार जानने वाले अज्ञानी के लिए जैसे कर्तव्य बना रहता है, अगर उस क्यों अज्ञानी के लिए यह कर्तव्य बना रहता है? क्योंकि जिसने अग्निहोत्र कर्म कर लिया, वह व्यक्ति इसी बात को जानता है कि मैंने यह अग्निहोत्र कर्म कर लिया है तो मुझे अब स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। इस प्रकार वह जान लिया, फिर वह कर्म नित्य है। जान लेने के बाद भी उन कर्म को हमें करते रहना चाहिए। कौन? इसी बात को निर्देश करते हुए आगे आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने शंकर भाष्य में मिथिला के राजा जनक थे, उनका उदाहरण दे दिया था कि उन्होंने अग्निहोत्र करने के लिए ज्ञानी होने के साथ उन्होंने उस आत्म तत्व की स्वर्ग की प्राप्ति कर ली थी, फिर भी वह अग्निहोत्र कर्म कर रहे थे। आगे न जायते इत्यादि, न जायते यह जो श्लोक है इत्यादि आत्मस्वरूप विद्यर्थ ज्ञानोत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेयम भवति इत्यादि जो श्लोक है, आत्मस्वरूप विद्यर्थ, आत्मस्वरूप का विधान करने वाले वाक अर्थ ज्ञानोत्तर काल भावी, अर्थ को जान लेने के काल भावी, जान लेने के बाद उस ज्ञानी के लिए किंचित अनुष्ठेयम भवति, कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। अथवा उस व्यक्ति ने यह जान लिया कि मेरा आत्म तत्व है, वही परमात्मा है। अद्वैत सिद्धांत की यहाँ पर बात आद्य शंकराचार्य जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने इस आत्म स्वरूप का विधान करने वाले वाक्यों के अर्थ को जान लिया है। जान लेने के बाद उस ज्ञानी के लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। आगे देखते हैं, किंतु न अहम कर्ता न भोक्ता इत्यादि आत्मिकत्वा कर्तृत्व आदि विषय ज्ञानात् अन्यत् न उपपद्यते इति एष विषय विशेष उपपद्यते। अर्थात किंतु क्योंकि न अहम कर्ता न भोक्ता, मैं न करता हूँ, मैं न तो इस भोग का भोगता हूँ, मैं न तो करता हूँ इस कर्म का, न तो मैं इस कर्म को भोगने वाला हूँ इत्यादि आत्मिकत्वा अकर्तृत्वादि विषय ज्ञानात् इत्यादि जो आत्मिकत्व, आत्मा के एकत्व, आत्मा के एकत्व और अकर्तृत्व आदि विषय ज्ञानात्, आदि विषयक जो ज्ञान है, अन्यद न उपपद्यते, अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। आत्मा के एकत्व और आत्मा एक ही है,
आत्मा कहे या परमात्मा एक ही है। और अकर्तृत्व, वह अकर्तृत्व है, उसको कोई नहीं करता, अर्थात वह आत्मा कुछ नहीं करता, अकर्तृत्व है। आदि जो ज्ञान है उसको जान लेने के बाद अन्य किसी भी प्रकार का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम लोग जो ज्ञान को जानने की चेष्टा कर रहे हैं वह यही कि क्या है, यह आत्म तत्व। इस प्रकार उपपद्यते, एष विशेष उपपद्यते इति एष विशेष उपपद्यते। इस प्रकार यह विभाग सिद्ध हो जाता है ज्ञानी और अज्ञानी के कर्तव्य का। यहाँ पर जो ज्ञानी और अज्ञानी के कर्तव्य की बात हो रही थी वह बात आत्म तत्व को जान लेने के बाद सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने कुछ व्याख्यान में विशेष बात बताई है, अर्थात अज्ञानी के लिए कर्तव्य शेष रहता है, अज्ञानी के लिए कुछ कर्म शेष बन जाता है और ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने आत्म तत्व को जान लिया। इसलिए ज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है और अज्ञानी का अधिकार है। यह भेद करना उचित ही है, अर्थात ज्ञानी कर्म करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। आइए आगे हम देखते हैं। यह पुनः कर्ता अहम, फिर से एक बार इसको शायद ना आया हो, किंतु न अहम कर्ता न भोक्ता इत्यादि आत्म एकत्व अकर्तृत्व आदि विषय ज्ञानात् अन्य न उपपद्यते इति एष विशेष उपपद्यते। क्योंकि मैं न तो इस कर्म का करता हूँ न भोगता हूँ इत्यादि जो आत्मा के एकत्व और यह आत्म तत्व एकत्व है, अकर्तृत्व है आदि जो ज्ञान है उसको जान लेने के बाद किसी भी प्रकार का ज्ञान शेष नहीं होता, कोई भी प्रकार का ज्ञान बचता नहीं, इनसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार यह ज्ञानी और अज्ञानी का जो प्रकरण है, विभाग है, कर्तव्य विभाग है, वह सिद्ध हो जाता है। आगे यह पुनः कर्ता अहम इति वेत्ति आत्मानं तस्य मम इदं कर्तव्यम इति अवश्यं भाविनी बुद्धिः स्यात् तदपेक्षया सह अधिक्रियते इति तं प्रतिक्रमाणि स च अविद्वान् उभौ तौ न विजानतः नितः इति वचनात्। यह जो पुनः अपने को ऐसा समझता है कैसा कि कर्ता अहम, मैं करता हूँ, इति वेत्ति आत्मानं तस्य उसकी, तथा मम इदम कर्तव्य यह मेरा अमुक कर्तव्य है, इति अवश्यम भाविनी बुद्धि स्यात् उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी। कौन सी बुद्धि? कि मम इदम कर्तव्यम, यह मेरा कर्तव्य है। तदपेक्षया सह अधिक्रियते इति तम प्रतिक्रमाणि, उस बुद्धि की अपेक्षा से, तद अपेक्षया, तद मतलब उस बुद्धि की अपेक्षा से, सह अधिक्रियते वह कर्मों का अधिकारी होता है, तम प्रतिक्रमाणि उसी के लिए कर्म है, सच अविद्वान और उभौ तौ न विजानतः इति विचना इति वचनात्, उसी के लिए उस कर्म है, इस वचन के अनुसार बहुतौ न विजानितः, यहाँ पर दो कर्ता और अकर्ता के लिए, कर्म और अकर्म के लिए जो ज्ञानी और अज्ञानी के लिए बात हुई थी, सच अविद्वान, वही अविद्वान है, अज्ञानी है, उभौ तौ न विजानितः, उसमें जो दो की बात हुई थी इस वचन से, इस वचन के अनुसार वही व्यक्ति अज्ञानी है। कौन सा? कि मैं यह करता हूँ और यह मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने आत्म तत्व को जाना नहीं। अगर आत्म तत्व को जान लेता तो वह समझ जाता कि मैं इस विषय का करता नहीं हूँ और यह मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं करता हूँ तो यह मेरा कर्तव्य है, वह जानता है। वह उसी बात, यहाँ पर सद्बुद्धि और असद्बुद्धि की उपलब्ध होती है, क्योंकि सद्बुद्धि अगर उपलब्ध है तो वह उसी बात को जानता है कि यह आत्म तत्व किसी का करता नहीं है तो मैं भी इसी कर्म को करने वाला नहीं हूँ, यह बात। आगे विशेषितस्य च विदुषः कर्म आक्षेप वचनात् कथम स पुरुषः इति, क्योंकि पूर्वक विशेषितस्य पूर्व विशेषण के विशेषणों द्वारा
विदुषः विज्ञानी के लिए कर्म आक्षेप वचनात् कथम स पुरुष इति कथम स पुरुषः इति पुरुषः जो बात आई है इस प्रकार कर्म आक्षेप वचनात् कर्मों का निषेध कर्म में आक्षेप करने वाला यह वचन है। कर्म में आक्षेप करने वाला यह वचन है, कर्ता के लिए नहीं। कथम स पुरुषः कम हंति कम घातयति जो आक्षेप किया गया था वह कर्म में है। आगे तस्माद् विशेषितस्य अविक्रिय आत्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षो च सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारः। यहाँ पर तस्मात् विशेषितस्य विशिष्ट विदुषः विद्वान का च और मुमुक्ष का भी विद्वान अर्थात जानने वाला, मुमुक्ष अर्थात मोक्ष को पाने वाला व्यक्ति, अविक्रिय आत्मदर्शिनः आत्मा को निर्विकार जानने वाला, विदुषः जानने वाला विद्वान, और मुमुक्षः और मुमुक्ष अर्थात मोक्ष का अधिकारी, सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकार सभी कर्म में सर्वकर्म संन्यास में ही उसका अधिकार है, सभी कर्म के त्याग करने में ही उसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा अविक्रिय है, आत्मा निर्विकार ही है, ऐसा उन्होंने जान लिया। किसने जान लिया? जो ज्ञानी है, जो मोक्ष का अधिकारी है, उनके लिए सभी कर्म को त्याग करने का ही विधान है। सर्वकर्म सभी कर्मों को संन्यास अर्थात त्याग में ही उनका अधिकार है, त्याग ही उनका प्रमुख अधिकार है। आइए आगे। अतएव भगवान नारायण सांख्यान विदुषः अविदुषः च कर्मणि प्रविभज्य वे निष्ठे ग्राहयति। अतएव इसलिए भगवान नारायण सांख्यान विदुषः विद्वान व्यक्तियों को सांख्य योग का और अविदुषः च कर्मणि अविद्वान अज्ञानी व्यक्तियों को कर्म का प्रविभज्य दो भाग करके द्वे निष्ठे ग्राहयति दो अलग अलग निष्ठा ग्रहण करवाते हैं। सांख्य योगी ज्ञानियों और कर्म योगी जो है, सांख्यान विदुष सांख्य योगी जो ज्ञानी है, और कर्मणि च कर्मिणः अविदुषः और कर्मी ज्ञानियों और कर्मियों, विदुषः अज्ञानी कर्मी अज्ञानियों का प्रविभज्य विभाग करके द्वे निष्ठे ग्राह्यति दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं। ये कहाँ से ग्रहण करवाते हैं? हम लोगों को यहाँ से आगे यहाँ पर पढ़ना होगा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान योग वाले व्यक्ति है उनको सांख्य से, कर्म योग वाले योगियों के लिए कर्म योग, और सांख्य ज्ञान योग के लिए सांख्य। आगे इस श्लोक को हम विस्तार से पढ़ेंगे इसी अध्याय में। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, इस कथन से यह बात हम आगे, इतनी बात है वह आगे हम बहुत विस्तार से जब ये श्लोक आएगा तब संक्षेप में इतना ही। इसलिए भगवान नारायण ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, इस यहाँ से इस कथन से सांख्यानाम विदुषः अर्थात सांख्य योगी ज्ञानियों और कर्मिणः अविदुषः कर्मी अज्ञानियों का प्रविभज्य विभाग करके द्वे निष्ठे दोनों अलग अलग निष्ठा ग्राहयति ग्रहण करवाते हैं। आगे तथा च पुत्राय आह भगवान व्यास, ऐसे ही अपने पुत्र भगवान वेद व्यास, ऐसे ही अपने पुत्र से, तथा च पुत्राय अपने पुत्र से, आह कहते हैं भगवान व्यास भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। कहाँ? महाभारत के शांति पर्व के 241वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। द्वाविमौ वथ पंथानौ, ये दो मार्ग है। कौन सा मार्ग? ज्ञान और अज्ञानी का, सांख्य मार्ग और कर्म मार्ग, कर्मयोग और सांख्य योग। तथा च क्रियापथश्चैव पुरस्तात् पश्चात संन्यास इति। आगे और बताते हैं, यह भी कहते हैं कि क्रियापथश्च पहले क्रिया मार्ग, पुरस्तात् क्रियापथश्च एव
पहले क्रिया वाला मार्ग, क्रिया मार्ग और पश्चात संन्यासश्च, पीछे संन्यास वाला मार्ग। पहले हम क्रिया कर ले, भगवत तत्व को जान ले, फिर बाद में ही हमें संन्यास को ग्रहण करना चाहिए। आगे, एतम एव विभागम पुनः पुनः दर्शयिष्यति। इसी विभाग को भगवान आगे बार बार बताएंगे, बार बार भगवान अर्जुन को उपदेश देंगे। भगवान, अतत्त्ववित्तु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, तत्त्ववित्तु न अहम करोमि इति, तथा च सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते। आगे, अतत्त्ववित्तु, जो अतत्ववेत्ता है, अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार से युक्त है, विमूढ़ है, ऐसी आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा जानता है। तत्ववित्तु, तत्ववेत्ता व्यक्ति, अहम न करोमि, मैं नहीं करता ऐसा मानता है। इति, तथा च सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते, सब कर्मों को मन से त्याग कर रहता है, इत्यादि जो बात है यह भगवान बार बार बताते रहेंगे। आगे आइए, कितना है और है, पेज 2 पेज 2.5 पेज और बचे हुए हैं। आज इस बात को हम पूरा कर ही देंगे। अब कुछ, तत्र केचित् पंडितं मन्या वदन्ति जन्मादि षड्भाव विक्रिया रहितः अविक्रियः अकर्ता एक अहम आत्मा इति न कस्यचित् ज्ञानम् उपपद्यते, यस्मिन् सति सर्वकर्म संन्यास उपदिश्यते। तत्र केचित्, इस विषय में, पंडितम मन्या वदन्ति, अपने को पंडित समझने वाले कहते हैं, जन्मादि षड्भाव विक्रिया रहित, जन्मादि जो 6 भाव विकार है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्तते अपक्षीयते और विनश्यति, जो प्रकट होता है और अंत में विनश्यति, जिसका विनाश हो जाता है, यह जो 6 भाव विकारों से रहित अविक्रिय निर्विकार अकर्ता अकर्ता एक अहम आत्मा, एक आत्मा में ही हूँ, इति न कस्यचित् ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा ज्ञान किसी को होता ही नहीं कि यस्मिन्, जिसके होने से, यस्मिन् सति, जिसके होने से सर्वकर्म संन्यास उपदिश्यते, सर्वकर्मों के संन्यास का उपदेश किया जा सके। जो पंडित, जो अपने को ही पंडित समझने वाले व्यक्ति है, जो 6 भाव विकारों से रहित यह आत्म तत्व है, जो निर्विकार है, अकर्ता है, वह व्यक्ति ऐसा मानता है, एक आत्मा में ही हूँ और कोई आत्म तत्व नहीं है, ऐसा ज्ञान किसी को होता ही नहीं है। अगर होता ही नहीं कि जिसके होने से सर्व कर्मों के संन्यास का उपदेश किया जा सके। आगे, न, यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? आगे यह जो बात बताई कि सर्व कर्मों के संन्यास का उपदेश किया जा सके, यह कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि न जायते इत्यादि शास्त्र उपदेश अनर्थक्यात्, क्योंकि न जायते इत्यादि जो शास्त्र का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। अगर सद्भाव वकारों से रहित निर्विकार अकर्ता जो आत्मा में ही हूँ, यह बात हम अगर बोल दे तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र का उपदेश यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा। आगे, यथा च शास्त्र उपदेश सामर्थ्यात् धर्म अस्तित्व विज्ञानम कर्तुः च देहांतर संबंधी ज्ञानम च उत्पद्यते, तथा शास्त्रात् तस्य एव आत्मनः अविक्रियत्व अकर्तृत्व एकत्व आदि विज्ञानम कस्मात् न उपपद्यते इति प्रष्टव्या। आइए यहाँ से यथा प्रष्टव्या, उनसे यह पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? शास्त्र उपदेश सामर्थ्यात्, शास्त्र उपदेश की जो सामर्थ्य से कर्म करने वाले धर्म अस्तित्व विज्ञान कर्तुः च देहांतर संबंधी ज्ञानम च उत्पद्यते। शास्त्र उपदेश की सामर्थ्य से कर्म करने वाले मनुष्य को धर्म के अस्तित्व का ज्ञान और देहांतर की
प्राप्ति का ज्ञान होता है। शास्त्र उपदेश की सामर्थ्य से, शास्त्र में जो विहित कर्म है, विधान किया हुआ है कर्म है, उनके सामर्थ्य से कर्म करने वाले मनुष्य को धर्म अस्तित्व विज्ञानम कर्तुः, धर्म के अस्तित्व का ज्ञान च और देहांतर संबंधी ज्ञानम च उत्पद्यते, देहांतर संबंधी प्राप्ति का ज्ञान होता है। तथा शास्त्रात् तस्य एव आत्मनः अविक्रियत्व अकर्तृत्व एकत्व आदि विज्ञानम कस्मात् न उपपद्यते। उसी तरह उसी पुरुष को शास्त्रात् उसी पुरुष तथा तस्य एव उसी पुरुष को शास्त्र से आत्मनः अविक्रियत्वात्, आत्मा की निर्विकारता, अकर्तृत्व और एकत्व आदि का विज्ञान क्यों नहीं हो सकता? यह उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र से विहित कर्म करते हैं, शास्त्र के में जो बताया हुआ वह कर्म करते हैं, उसी कर्म को करने वाले मनुष्य को धर्म के अस्तित्व का ज्ञान और देहांतर की प्राप्ति का ज्ञान होता है। उसी तरह उसी पुरुष को शास्त्र से आत्म की निर्विकारता का, अकर्तृत्व का, एकत्व का आदि का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? इसी बात को बताते हैं। कर्ण अगोचरत्वात् इति चेत, यदि वे कहे कि मन बुद्धि आदि, जो मन बुद्धि अहंकार आदि जो अंतःकरण है, चार करणों से आत्मा अगोचरत्वात् अगोचर है, इस कारण उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो करण है उससे आत्मा अगोचर है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं हो सकता। भिन्न हो सकता है, इसलिए उससे उसका ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा बताते हैं। क्यों नहीं हो सकता? मन बुद्धि चित्त अहंकार से, अंतःकरण से उस आत्म तत्व का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? उसका ज्ञान नहीं हो सकता, यही बताते हैं। यदि वे कहे कि मन बुद्धि आदि करणों से आत्मा अगोचर है, भिन्न है, तो इस कारण उसका ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार से आत्मा अलग है, तो उस कारण इस आत्म तत्व का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? यह प्रश्न आक्षेप कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं न, यह कहना उचित नहीं है। मन सेवानुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा उस आत्मा को देखना चाहिए, क्योंकि चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें मन के द्वारा उस आत्मा को देखना चाहिए। इति श्रुते है, यह श्रुति का विधान है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया हुआ है। शास्त्र आचार्य उपदेश शब्दमादि संस्कृतम मन आत्मदर्शने करणम। शास्त्र आचार्य उपदेश, शास्त्र और आचार्य के उपदेश द्वारा समदमादि संस्कृतम, समदम आदि साधन, जो समदम तितिक्षा आदि जो बताया हुआ है, समदम आदि साधनों द्वारा संस्कृतम शुद्ध किया हुआ मन आत्मदर्शने करणम, मन आत्मदर्शन में करण अर्थात साधन माना गया है, साधन है। आत्मदर्शन में करने के लिए मन करण है, साधन है। तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानम न उपपद्यते इति साहसम एतत्, साहसम एतत्। इसी प्रकार तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे सति ज्ञानम न उपपद्यते इति साहसम एतत्। इसी प्रकार उस ज्ञान प्राप्ति के विषय में अनुमान और आगम प्रमाण, तद अधिगमाय उस ज्ञान प्राप्ति के विषय में, ज्ञानम सति ज्ञान प्राप्ति के विषय में, अनुमान आगमे च अनुमान और आगम प्रमाणों को रहते हुए भी, तद अधिगमाय ज्ञानम न उपपद्यते इति साहसम एतत्। आगम प्रमाण रहते हुए भी यह कहना कि ज्ञान नहीं होता, तो यह एक साहस मात्र है। फिर से तथा च इसी प्रकार तद अधिगमाय, देखते
तदधिगमाय उस ज्ञान प्राप्ति के विषय में अनुमाने आगमे च, अनुमान और आगम प्रमाणों के रहते हुए तीन प्रमाण बताए थे, अनुमान आगम और प्रत्यक्ष। यहाँ पर दो प्रमाण की बात है। अनुमान और आगम प्रमाण को रहते हुए भी सति ज्ञानम, यह कहना कि ज्ञान नहीं होता, न उपपद्यते इति साहसम एतत्, यह साहस मात्र की यहाँ पर चर्चा है। ज्ञानम च उत्पद्यमानम तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम, यह तो मान ही लेना चाहिए कि ज्ञान उत्पद्यमानम, उत्पन्न हुआ ज्ञान, उत्पद्यमानम ज्ञानम तद विपरीतम अज्ञानम, उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने से विपरीत अज्ञान को अवश्यम बाधते, अज्ञान को अवश्य नष्ट बाधित कर देता है, नष्ट कर देता है। इति अभ्युपगन्तव्यम, यह मान ही लेना चाहिए। इति अभ्युपगन्तव्यम का अर्थ है यह हमें मान लेना चाहिए कि ज्ञान अगर उत्पन्न होता है तो वह अज्ञान को अवश्य बाधित अर्थात नष्ट कर देगा। तच्च अज्ञानम दर्शितम हंता अहम हतः अस्मि इति, वह अज्ञान मैं मारने वाला हूँ, मैं मारा गया हूँ। अहम हंता, मैं मारने वाला हूँ। हतः अस्मि हतः, अर्थात मैं मारा गया हूँ। ऐसा मारने वाले और दोनों नहीं जानते। इति वचनम इति दर्शित्वा, दर्शितम, यह पहले बताया गया था, दिखाया गया था। फिर भी उभौ तौ न विजानीतः इति अत्र च, फिर भी यहाँ भी यह बात दिखाई गई है कि आत्मनो हनन क्रियायाम, आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व कर्मत्व और हेतु कर्मत्व च अज्ञान कृतम दर्शित्वम, यह पहले बताया गया था कि मैं मारने वाला हूँ या मैं मारा गया हूँ, वह अज्ञान पहले बताया गया था। फिर भी यहाँ पर बात हो गई थी हनन क्रिया की, क्यों दूसरी बार बात की? क्योंकि आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व हेतु कर्तृत्व का अज्ञान जनित है, वह आत्मा में वह अज्ञान निहित है। आगे तत च सर्वक्रियासु अपि समानं कर्तृत्वादेः अविद्याकर्तृत्वम् अविक्रियत्वात् आत्मनः, आत्मा आत्मनः अविक्रियत्वात्, आत्मा निर्विकार होने के कारण कर्तृत्वादेः, कर्तृत्व आदि भावों का अविद्याकृतत्व, अविद्यामूलक होना, सर्वक्रियासु सभी क्रियाओं में अपि समानम, समान है। अर्थात आत्मा का निर्विकार होने के कारण कर्तृत्व आदि, कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व आदि जो भावों का अविद्यामूलक होना, जो अविद्यामूलक भाव है होना, सभी क्रियाओं में समान है। अविक्रियवान ही कर्ता आत्मनः कर्मभूतम अन्यम प्रयोजयति कुरु इति, क्योंकि विकारवान ही विक्रियावान विकारवान ही कर्ता, कर्ता आत्मनः स्वयं कर्ता बनकर कर्मभूत, अपने कर्मभूतम अपने कर्म रूप अन्यम प्रयोजयति दूसरे को कर्म में नियुक्त करता है। कुरु इति, तू यह कर्म कर, क्योंकि विकारवान व्यक्ति है स्वयं कर्ता बनकर अपने कर्म रूप दूसरे के कर्म को कर्म में नियुक्त कर देता है कि तू यह कर, चीज कर। जो व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं जानता फिर भी वह बताता है कि तू इस आत्म तत्व को जान ले, यही बात यहाँ पर निर्दिष्ट की गई है। आगे हम देख लेते हैं। तत् एतद् अविशेषणम विदुषः सर्वक्रियासु कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधति, भगवान विदुषः कर्म अधिकार अभाव प्रदर्शनार्थं वेदा विनाशिनं कथं स पुरुषः इत्यादिना सूत्राम एतत् अविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु, सूत्राम नानी का कर्मों में अधिकार नहीं है।
यह दिखाने के लिए भगवान विदुषः कर्म अधिकार अभाव प्रदर्शनार्थम, ज्ञानी का कर्म में विधान नहीं है यह बताने के लिए वेदा विनाशिनम कथम स पुरुषः, वेद अविनाशिनम और कथम स पुरुषः इत्यादिना इत्यादि वाक्यों से सर्वक्रियासु सभी क्रियाओं में सभी क्रियाओं में समान भाव से विदुषः विद्वान के कर्तृत्व और हेतुकर्तृत्व च कर्ता और प्रयोजक कर्ता हेतु कर्तृत्व अर्थात प्रयोजक कर्ता होने का प्रतिषेधते सेधते भगवान प्रतिषेधते भगवान उनका प्रतिषेध कर देते हैं। आगे वह पुनः विदुषः अधिकार इति एतत् उक्तं पूर्वम् एव ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् इति तथा च सर्वकर्मा संन्यासं वक्ष्यति सर्वकर्माणि मनसा इत्यादिना। वह पुनः विदुषः अधिकार, ज्ञानी का अधिकार किसमें है, इति एतद् उक्तम, यहाँ से वह पुनः विदुषः अधिकार, ज्ञानी का अधिकार किसमें है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति इत्यादि वचनों द्वारा पहले ही बताया जा चुका है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति एतद् उक्तम पूर्वमेव इत्यादि पूर्व में ही बताया गया है। तथा च सर्वकर्म संन्यासम वक्ष्यति सर्वकर्मणि मनसा, वैसे ही फिर भी कर्माणि मनसा संन्यासम ऐसा यह बात बताई है कि सभी कर्म को मन से त्याग करना चाहिए इत्यादि वाक्यों से सर्वकर्म संन्यासम वक्ष्यति सर्वकर्मों का संन्यास भगवान कहेंगे। ज्ञान योगेन सांख्यानाम यह बात पहले ही बताया जा चुका है। फिर भी कर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा इत्यादि वाक्य से सर्वकर्मों का संन्यास भगवान फिर से बताएंगे कहेंगे। फिर से यहाँ पर पूर्व पक्ष बताते हैं कि ननु मनसा इति वचनात् न वाचिकानां न कायिकानां च संन्यास इति चेत्, उक्त श्लोक में मनसा सर्वकर्माणि मनसा यह श्लोक है, इस श्लोक में मनसा यह शब्द है, यह शब्द मनसा इति वचनात् मनसा यह शब्द है, इसलिए मनसा न वाचिकानां कायिकानां च मानसिक कर्मों का ही त्याग बताया गया है। इस श्लोक में सर्वकर्माणि मनसा मानसिक कर्मों का ही त्याग बताया गया है। न वाचिकानां न कायिकानां च संन्यास इति चेत्, कायिक अर्थात शरीर और वाचिक अर्थात वाणी संबंधित जो कर्म है उनका यहाँ पर उल्लेख नहीं है। बता दें कि हम लोग 3 प्रकार से पाप कर्म करते हैं, कायिक वाचिक और मानसिक। मानसिक रूप से हमें सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से सभी कर्मों का त्याग कर देंगे तो हम जो कायिक अपने शरीर से जो कर्म करते हैं वह पहले मन प्रेरित करता है, वाणी रूपी जो कर्म करते हैं वह भी पहले मन प्रेरित करता है। इसलिए यहाँ पर मन को सर्वश्रेष्ठ बताकर मनसा शब्द दिया गया है, क्योंकि कायिक वाचिक मन की क्रिया है। मन जो हम पाप कर्म आदि करें तो मन से पाप कर 3 प्रकार से पाप होता है, मन से, शरीर से और वाणी से। पहले अगर हमारे मन में पाप भाव पाप कर्म आया तो ही हम शरीर से या वाणी से वह पाप करेंगे। आगे देखते हैं, वह बहुत दार्शनिक बात है, फिर कभी बताएंगे। यह कहना ठीक नहीं है, न यह कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वकर्माणि इति विशेषत्वात्, सर्वकर्मों का छोड़कर इस प्रकार कर्मों के साथ सर्व विशेषण है, क्योंकि सर्व यहाँ पर एक विशेषण दिया गया है। इस प्रकार कर्मों के साथ सर्वकर्माणि सर्व सभी कर्मों को मन से त्याग कर, यह बात यह एक श्लोक अभी हमें पढ़ना बाकी है। जब यह हम श्लोक पढ़ेंगे तो विस्तार से बताएंगे। फिर से यहाँ पर वह पक्ष मनसा नाम एव सर्वकर्मणाम इति चेत, मन संबंधी सर्वकर्मों का मनसा नाम एव सर्वकर्मणाम मन संबंधी मानसिक जो कर्म है, मानसिक संबंधी जो सभी कर्म है उनका
सर्वकर्मणाम इति चेत त्याग मीन लिया जाए तो न, यह कहना भी उचित नहीं है। मन से सभी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे भगवान कर्मयोग की बात बताएंगे। क्यों यह कहना उचित नहीं है? क्योंकि मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक्काय व्यापाराणाम मनोव्यापार अभावे तद अनुपपत्ते है। क्योंकि वाक्काय व्यापाराणाम वाणी और शरीर की क्रिया का मनोव्यापार पूर्वकत्वाद मनोव्यापार पूर्वक ही होती है। वाणी और जो शरीर की क्रिया मन के द्वारा ही होती है। मनोव्यापार भावे तद अनुपपत्ते है। मन के व्यापार के अभाव में उनकी क्रिया बन ही नहीं सकती। अगर हमें मन से उस चीज को त्याग दे तो शारीरिक और वाचिक क्रिया हो ही नहीं सकती। यही बात है। आगे फिर से पूर्व पक्ष शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्मणाम कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेत इति चेत। यहाँ पर शास्त्रीयाणाम शास्त्र विहित वाक्काय कर्माणाम कायिक वाचिक और कायिक कर्मों के कारणानि कारण रूप मानसानि वर्जयित्वा मानसिक कर्म को सिवा अन्यानि सर्वाणि सर्वकर्माणि अन्य सब कर्मों का मनसा संन्यसेत इति चेत मन से संन्यास करना चाहिए, यह मान लिया जाए तो। यहाँ पर इसी बात को देखते शास्त्र विहित कायिक और वाचिक कर्मों के कारण रूप मानसिक हमारे जो कर्म है, कर्मों के सिवा अन्य सभी जो अन्य कर्म है उन कर्मों का मन से संन्यास करना चाहिए, या फिर ऐसी बात मान लिया जाए तो आगे कहेंगे यह कहना उचित नहीं है। न एव कुर्वन् न कारयन् इति विशेषणात्। क्योंकि न करता हुआ और न करवाता हुआ यह विशेषण साथ में दिया गया है। इसलिए तीनों तरह कर्मों का संन्यास सिद्ध होता है। यहाँ पर न एव कुर्वन् न कारयन् यह बात इस श्लोक में बताएंगे। इसलिए कायिक वाचिक और मानसिक तीनों जो तरह कर्म है उनका संन्यास सिद्ध हो जाता है, तीनों कर्म। फिर आगे सर्वकर्म, फिर से पूर्व पक्ष सर्वकर्म संन्यास अयम भगवत उक्त मरिष्यतो न जीवत इति चेत। यह भगवान द्वारा अयम भगवत यह भगवान द्वारा उक्त कहा हुआ सर्वकर्म संन्यास सभी कर्मों का संन्यास तो मरीष्यतः मुक्षों के लिए है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करने वालों के लिए है। न जीवत इति चेत जीवत न इति चेत जीते हुए के लिए नहीं, अर्थात जो व्यक्ति जीवित है उनके लिए नहीं, यह मान लिया जाए तो भी कहते हैं यह कहना भी उचित नहीं है। यह सभी कर्म जीवित व्यक्ति के लिए ही है, लिए भी है, अर्थात मोक्ष के अधिकारी के लिए तो है ही, लेकिन जीवित व्यक्ति के लिए ही है, यह कहना उचित नहीं। यह मान लिया जाए तो कि यह जीवित व्यक्तियों के लिए उचित नहीं है, तो इनका समाधान देते हैं कि यह कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि नवद्वारे पुरे देहि आस्ते इति विशेषण अनुपपत्ते। यहाँ नवद्वार वाला पूरे इस शरीर रूप में देहि आस्ते, इस शरीर रूप पूर अर्थात इस शरीर में आत्मा रहता है। इति विशेषण अनुपपत्ते है, इस विशेषण की उपयोगिता नहीं रहती। यह अगर हम मान ले कि यह जो सभी कर्मों का त्याग सन्यासियों के लिए है, मुमुक्षों के लिए है, जीवित व्यक्तियों के लिए है, अगर हम ऐसा मान ले तो ऐसा मान लेने से यह हमारा शरीर जो नौ द्वार वाला है, यह शरीर रूप में जो आत्मा रहता है, इस विशेषण की जो उपयोगिता है वह रहती नहीं। क्योंकि अगर हमारा आत्मा रहता ही नहीं तो हम सभी कर्मों का त्याग क्यों करें? क्योंकि यह शरीर भोगने के लिए है। दार्शनिक व्यक्तियों के मन में, व्यक्तियों के मत में यह शरीर भोगायतनम वा चेष्टा शरीरम, यह इष्ट शरीर भोग के लिए दिया गया हुआ,
उसे हम भोग कर सके, इसलिए यह हमारी शरीर भोग भोगने के लिए है। न हि सर्वकर्म संन्यासेन मृतस्य तद्देहे आसनं संभावति भवति अकुर्वतः अकारयत च। यहाँ पर कारण ही कारण सर्वकर्म संन्यासेन सभी कर्म का त्याग करके मृतस्य मर चुका है तद्देहे उसका न करते हुए आसनम स भवति अकुर्वतः कारयत च, उसका न करते हुए अकुर्वतः न करते हुए अकारयतः न करवाते हुए आसनम तद्देहे आसनम संभावती, उस शरीर में रहना संभव ही न संभवती रहना संभव ही नहीं है। जो सर्वकर्म संन्यास करके मर चुका व्यक्ति है, सभी कर्मों का त्याग करके सभी कर्मों को छोड़ के मर चुका व्यक्ति है, उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस शरीर में रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति उस शरीर को फिर त्याग देगा। आगे अब कुछ ही बचा हुआ है, यहाँ से फिर से पूर्व पक्ष बताते हैं। देहे संन्यस्य इति संबंधो न देहे आस्ते इति चेत। उक्त वाक्य में देहे संन्यस्य शरीर में कर्मों को रखकर इति संबंधो न देहे आस्ते, इस तरह संबंध है शरीर में रहता है, इति चेत इस प्रकार संबंध नहीं है ऐसा माने तो देखते हैं। उपरोक्त वाक्य में यह जो ऊपर पहले वाक्य कराया जा चुका है कि अगर उसने सभी कर्म का त्याग कर लिया तो वह व्यक्ति न करते हुए या न करवाते हुए इस शरीर को छोड़ देगा, उस शरीर में उसकी आत्मा रहना संभव नहीं है। उस वाक्य को फिर से बताते हैं। उस वाक्य में शरीर में कर्मों को छोड़कर रखकर, अपने इस शरीर में कर्म को रखकर इस तरह संबंध है, यह शरीर में रहता है, यह हमारा कर्म या आत्मा इस शरीर में रहता है, इस प्रकार संबंध नहीं है हमारा इस कर्म से, ऐसा माने तो यहाँ पर समाधान देते हैं कि न, यह कहना उचित नहीं है। सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्व अक्रियत्व अवधारण धारणात्, क्योंकि सभी जगह आत्मा को निर्विकार माना गया है। ऊपर जो आसनम संभव न संभवती कहा गया था, उस शरीर में रहना संभव नहीं है, आसन न संभवती, तो कहते हैं आसन क्रियायाः च अधिकरण अपेक्षत्वात् अनपेक्षत्वात् च संन्यासस्य संपूर्वः तु न्यास शब्दः इव त्याग अर्थो न निक्षेपार्थः, तथा आसन क्रिया को आधार की अपेक्षा है, अर्थात इस शरीर में रहना संभव नहीं है जो कहा गया है, यह केवल आसन क्रिया, इस शरीर में आत्मा रहना आधार की अपेक्षा है। आसन क्रियायाः च अधिकरण अपेक्षत्वात् आधार की अपेक्षा है और संन्यास को उसकी अपेक्षा नहीं है। संन्यासस्य च तद अनपेक्षत्वात्, संन्यास की उसको अपेक्षा नहीं है। संपूर्वक तो न्यासः शब्द इव संपूर्वक न्यास त्यागार्थो न निक्षेपार्थः, सम उपसर्ग पूर्वक न्यास शब्द का अर्थ यहाँ त्यागना नहीं है, निक्षेप रख देना है। क्या रख देना है? सर्व कर्मों में संन्यास, सभी कर्म को त्याग कर रखना ही संन्यास है। आगे तस्मात् गीता शास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारः न कर्मणि इति तत्र तत्र उपरिष्टात् आत्मज्ञान प्रकरणे दर्शयिष्यामः। अब यह बात यहाँ पर बताते हैं, बहुत हो गया। तस्मात् गीता शास्त्र में आत्मज्ञानवतः आत्मज्ञानी का संन्यासे एव अधिकारः, संन्यास में ही अधिकार है, न कर्मणि कर्मों में नहीं। इति तत्र तत्र उपरिष्टात्, यही बात आगे चलकर आत्मज्ञान वाले प्रकरण में दर्शयिष्यामि,
दर्शयिष्यामः, हम बताएंगे। तो यहाँ तक हम विराम यहाँ तक रखते हैं। आज इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि यह व्याख्यान सभी तक पहुंचाइए। इस व्याख्यान की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। आगे हम फिर से नए व्याख्यान में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।